हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज द मास परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्सीजन इज 69.9 and 30.1 respectively, given that the molecular mass of iron oxide is 159.8 and the atomic mass of Fe 55.85 amu और ऑक्सीजन 16.0 amu। तो क्वेश्चन में हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है आयरन ऑक्साइड का, और दिया हुआ है मास परसेंटेज दिया हुआ है आयरन एंड ऑक्सीजन का। आयरन का जो परसेंटेज है, वो आयरन परसेंटेज जो है, आयरन का जो मास परसेंटेज है वो है 69.9%, और ऑक्सीजन का जो डाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है, वो है 30.1%। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड का, वन मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 159.8। ठीक है। अब इम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग पहले फाइंड करते हैं। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है। और मोल्स निकाल के हम लोग पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं, और रेशियो के बाद हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग मोल्स निकालेंगे तो ऑक्सीजन, अगर आयरन का मोल्स निकालेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर 100, ये 69.9 ग्राम, अगर 100 ग्राम मान लो लिया गया है, उसमें 100 ग्राम का ये 69.9% निकालो तो 69.9, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 55.85। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.25 मोल्स। ठीक है। तो आयरन का जो मोल है, कितना मोल है, 1.25। अब वो ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं। ऑक्सीजन का वेट कितना दिया हुआ है, 3.10। ऑक्सीजन का वेट है, डाई ऑक्सीजन यहाँ पे लिया गया है। ठीक है। डाई ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो डाई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का वेट होता है 32, तो डाई ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा, सॉरी, ऑक्सीजन का वेट है 16, तो डाई ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 32। तो अगर यहाँ से इसको अगर हम लोग देखें, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर 100 ग्राम के हिसाब से अगर हम लोग माने हैं, तो 100 ग्राम के हिसाब से अगर माने हैं, तो इसको हम लोग क्या, कैसे लिख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन का अगर हम लोग को निकालना है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग को वेट ऑफ ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ है, 30.1 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है, तो 1.88 मोल हो गया। ठीक है। डाई ऑक्सीजन तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसी वजह से मैंने ऐसा लिया। तो अब ये हम लोग को मोल्स पता चल गया है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और आयरन के मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आयरन के कितने मोल लिए हुए हैं, 1.25। ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने मोल लिए, 1.88। अगर इसको देखोगे, ये निकल जाएगा, ये ऑलमोस्ट निकल जाएगा 1.1/1.5। ठीक है। अब दोनों को ऊपर नीचे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2/3। तो आयरन कितना हो गया, ये किसका परसेंटेज था, Fe/O। ऑक्सीजन का रेशियो है, ये Fe का रेशियो है, ये O का रेशियो है, ये 2:3 में आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3। ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है। ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पर n का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, n का वैल्यू हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इंपेरिकल मास निकाल लेते हैं, और इंपेरिकल मास से हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इंपेरिकल मास क्या हो जाएगा, इंपेरिकल मास निकालेंगे तो Fe के दो पार्ट, Fe के दो मॉलिक दो एटम्स है, तो 2 × 55.85 प्लस ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 × 16। तो अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 159.7 आता है, 159.7 आता है।
और जो मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 159.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग एन का मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2O3 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये वैल्यू निकाल चुके हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर एक और फॉर्मूला है, इंपेरिकल मास इंटू एन बाय मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एन का वैल्यू अगर निकालना है तो एन का वैल्यू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास 159.8 है और वो आया 159.7, ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, एन का वैल्यू ऑलमोस्ट 1। तो अब इस फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन के फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आया Fe2O3, तो ये हो जाएगा Fe2O3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।